अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएस लर्निंग। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत से एटॉमिक मॉडल कवर किया था। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन प्लैनेट्स की तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फिक्स ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपका आंसर यस है तो आप बिल्कुल गलत हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। 1900 में मैक्स प्लांक ने अपनी क्वांटम हाइपोथेसिस दी। स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस कहते हैं एक नजरिया देना, विच आर बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रेडिएशन। 1900 में मैक्स प्लैंक ने बताया कि रेडिएशन और एनर्जी कंटिन्यूस फ्लो नहीं करती, बल्कि छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स या यूनिट में इमिट होती है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैक्स प्लैंक ने अपना एक फॉर्मूला दिया, E इक्वल एच अपॉन म्यू। स्टूडेंट्स, E क्या है? E आपके पास एनर्जी का सिंबल है। H क्या है? स्टूडेंट्स, H आपके पास प्लैंक कांस्टेंट है। एंड म्यू क्या है? म्यू आपके पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस। कांस्टेंट आपके पास क्या है? H, विच रिलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। म्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी है और E आपके पास क्या है? एनर्जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आफ्टर 5 years 1905 आइंस्टाइन। स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन ने अपना एक मॉडल पेश किया, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टूडेंट, लुक एट दिस। एल्बर्ट आइंस्टाइन accepted Planck's theory and applied it to explain the relationship between mass and energy. स्टूडेंट्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्लांक्स की थ्योरी को यूज करते हुए मास और एनर्जी के रिलेशन को समझाया, जो आपके पास क्या है? वेव पार्टिकल ड्यूलिटी का कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, विच आर प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, क्वालिफाइड द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। स्टूडेंट, व्हाट इज दिस? आइंस्टाइन ने अपना एक फेमस मास एनर्जी रिलेशनशिप का एक फॉर्मूला दिया, E इक्वल एम सी स्क्वायर। E आपके पास क्या है? एनर्जी। M आपके पास मास है एंड C आपके पास स्पीड है। स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम एक एनिमेशन वीडियो देखते हैं। स्टूडेंट, लुक एट दिस एनिमेशन। आप एनिमेशन को देखें। स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है? सनलाइट है और नीचे आपके पास क्या रखा हुआ है? ये एक फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है। स्टूडेंट, लुक एट दिस। सन से जैसी आपके पास लाइट ट्रेवल कर रही है, फोटो इलेक्ट्रिक में जैसी लाइट स्ट्राइक करेगी, ये ब्रेक होगी किसमें? इलेक्ट्रॉन्स में होगी। इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं या इसे आप फोटोन कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन ने अपना ये मॉडल पेश किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन ने इस मॉडल से प्रूव किया कि लाइट सिर्फ वेव नहीं है, बल्कि पार्टिकल्स भी है, यानी फोटॉन्स की तरह बिहेव करती है। तो स्टूडेंट, इट्स मीन लाइट आपके पास क्या है? वेव भी है और लाइट आपके पास पार्टिकल भी है। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस एनिमेशन। और ये आपके पास मॉडल किसने दिया? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपका वेव पार्टिकल ड्यूलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसे हम ड्यूलिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें लाइट आपके पास दो तरह से काम कर रही है, कि लाइट आपके पास वेव भी है और पार्टिकल भी है। नेक्स्ट, 1913 द बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। लुक एट दिस एंगुलर मोमेंटम। Neil Bohr used quantization to explain the behavior of electron in orbit around the nucleus. स्टूडेंट्स, बोहर्स ने इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझाने के लिए क्वांटाइजेशन का इस्तेमाल किया। स्टूडेंट्स, बोहर्स के मॉडल में सिर्फ सिंपल एटम को जो है वो एक्सप्लेन किया गया था, जैसे हाइड्रोजन। लेकिन बोहर्स के मॉडल में एक डिफेक्ट ये था कि जो लार्जर साइज एटम है, उन पर बोहर का जो मॉडल है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। स्टूडेंट्स, बोहर का एक फॉर्मूला क्या था कि MV इक्वल NH अपॉन 2 M आपके पास मास था, V आपके पास वेलोसिटी एंड R आपके पास रेडियस था। स्टूडेंट्स, बोहर्स ने, आपको याद हो कि बोहर्स ने क्या बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो ना तो वो एनर्जी को इमिट करता है और ना ही एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। लेकिन अगर वो जंप करेगा, फॉर एग्जांपल E1 से E2 में जा रहा है या E2 से E1 में जा रहा है, तो वो एनर्जी को एब्सॉर्ब और इमिट करेगा। स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को एक एनिमेशन से समझते हैं। स्टूडेंट, लुक एट दिस एनिमेशन। आपके पास इलेक्ट्रॉन जब E1 से E2 में जंप करेगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। आप इमिशन में देखें
जब E1 से E2 में गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, और अगर वो E2 से E1 में जंप करेगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। रिमेंबर दिस, बोहर्स एटॉमिक मॉडल यहाँ पर आकर फेल हो गया था क्योंकि बोहर्स ने कॉम्प्लेक्स एटम के बारे में नहीं बताया था। तो इन 1923 लुइस डी ब्रोगले, स्टूडेंट्स, लुइस डी ब्रोगले ने क्या किया कि आइंस्टाइन और प्लांक्स की इक्वेशन को मर्ज किया। आइंस्टाइन की इक्वेशन आपके पास क्या थी कि आपके पास E इक्वल एच अपॉन म्यू, ये आपके पास क्या है, प्लांक्स इक्वेशन, एंड आइंस्टाइन की E इक्वल एम सी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करने के बाद ये आपके पास इक्वेशन आ गई। एच जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आप देखें कि डी ब्रोगले ने अपनी क्या हाइपोथेसिस दी। डी ब्रोगले ने सिंपल ये सजेस्ट किया कि अगर लाइट पार्टिकल के तौर पर एक्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल लाइट थी, वो फोटो इलेक्ट्रिक में से इफेक्ट में से जैसी टकराई तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, जनरेट किया। इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, तो वो वेव के तौर पर भी एक्ट कर सकती है। स्टूडेंट्स, आप ये डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर, वन पिक्चर बट थ्री कॉन्सेप्ट। प्लांक्स इक्वेशन, प्लांक्स इक्वेशन क्या है आपके पास, E इक्वल एच अपॉन म्यू। एच आपके पास क्या था, प्लांक कांस्टेंट, E आपके पास एनर्जी है, एंड व्हाट इज म्यू, म्यू आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या देखा था कि लाइट क्या एज अ वेव के तौर पर एक्ट करेगी। ये आपके पास क्या थी, प्लांक्स इक्वेशन। नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने पेश किया, आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या है, E इक्वल एम सी स्क्वायर, यानी एनर्जी मास रिलेशनशिप। E आपके पास एनर्जी है, M आपके पास मास, एंड C आपके पास स्पीड ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस, एंड लाइट जैसी आपके पास स्ट्राइक करेगी किसी फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट से, ये क्या जनरेट करेगी, इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेगी। ये आपके पास क्या है, कोई मेटल की एक सरफेस थी। लाइट में आपके पास क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या पैकेट्स होते हैं जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। ये फोटॉन्स जैसे ही प्लेट से टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। और ये आपके पास लाइट की स्पीड ऑफ लाइट का जो सिंबल है वो c है। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन थी आपके पास E इक्वल एम सी स्क्वायर। व्हाट इज बोहर्स हाइड्रोजन मॉडल। स्टूडेंट, बोहर्स का क्या मॉडल था, इलेक्ट्रॉन जब भी आपके पास E1 से E2 में जंप करेंगे तो ये एनर्जी को क्या करेंगे, एब्सॉर्ब, एंड E2 से E1 में जंप करेंगे तो ये एनर्जी को इमिट करेंगे। स्टूडेंट्स, बोहर्स ने ये अपना कंप्लीट शेल का कॉन्सेप्ट दिया। बोहर्स का फॉर्मूला था MVR इक्वल NH अपॉन 2 पाई। स्टूडेंट, बोहर्स ने हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम भी दिया। व्हाट इज हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, मीन कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से जंप करेगा तो वो आपके पास एक लाइन स्पेक्ट्रम देगा। फॉर एग्जांपल लाइन स्पेक्ट्रम आपके पास रेड भी हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये बोहर्स का मॉडल यहाँ पर आकर फेल हो गया था क्योंकि बोहर्स ने सिर्फ छोटे छोटे एटम्स के बारे में बताया था, फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स एटम है उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बोहर्स ने नहीं बताया। सो नेक्स्ट, द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। In 1926, Erwin Schrödinger model is just an improvement of Bohr's atomic model. Student, इस साइंटिस्ट ने बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में कुछ इंप्रूवमेंट की। वो इंप्रूवमेंट क्या थी कि इट डिस्क्राइब द फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन पोजीशन, कि हम इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फाइंड करें कि इलेक्ट्रॉन आपके पास कौन सी पोजीशन में है। तो नेक्स्ट, principle of quantum mechanics. What is electron cloud? Electrons are located in various regions described as an electron cloud of varied density. Students, according to Schrödinger, इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड में होते हैं। शेप्स ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट कहते हैं स्टूडेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब उनकी क्या शेप्स होगी, each energy subshell has a unique shape SPDF. Student, remember this, हर एनर्जी लेवल के अंदर सबशेल्स होते हैं जिन्हें हम SPDF कहते हैं, और हर सबशेल की अपनी एक यूनिक शेप होती है जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को जाहिर करती है। फ्रेंड्स, अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में देखें कि व्हाट इज शेप,
स्टूडेंट्स ये शेप और कुछ नहीं है बल्कि वो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है। क्वांटम लेवल, द नंबर एंड काइंड ऑफ ऑर्बिट डिपेंड ऑन द एनर्जी लेवल। स्टूडेंट्स क्वांटम कहते हैं कि कौन सा एनर्जी लेवल है, मीन 1, 2 एंड 3। स्टूडेंट्स शेप्स ऑफ ऑर्बिट को हम एक एनिमेशन वीडियो से समझते हैं। स्टूडेंट्स लुक एट दिस एनिमेशन वीडियो। 1913 में स्क्रूडिंगर ने अपना ये 3D मॉडल एटम का दिया। स्टूडेंट्स लुक एट दिस, ये आपके पास शेप्स ऑफ सब शेल है S, P, D एंड F। नेक्स्ट विजुअलाइजिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स सब शेल आपके पास थे S, P, D एंड F। S की कौन सी शेप होगी, स्पेरिकल। P की होगी डम्बल शेप एंड D एंड F की होगी ज्योमेट्रिकल पैटर्न। स्टूडेंट लुक एट दिस, ये आपके पास पिक्चर है। नेक्स्ट लुक एट दिस पिक्चर, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मीन जहां इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी एग्जिट पोजीशन हम मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल S आपके पास सबशेल है तो S की कौन सी शेप है, स्पेरिकल। P आपके पास डम्बल एंड D और F आपके पास होंगे ज्योमेट्रिकल शेप। Next, student, that's for today lecture evolution of atomic theory। स्टूडेंट जैसे हमने पढ़ा था कि डाल्टन के एक सॉलिड स्फीयर से आज हमने कंप्लीट कर लिया कॉम्प्लेक्स वेव मैकेनिकल मॉडल। स्टूडेंट्स डाल्टन ने तो सिंपल एक अपना एटम का स्ट्रक्चर दिया था कि एटम एक स्फीयर शेप में है, उसमें सेंटर में न्यूक्लियस है। आज देखिए हमने डाल्टन से स्टार्ट किया और आज कॉम्प्लेक्स वेव मैकेनिकल मॉडल एटम का कंप्लीट किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लेक्चर 5। स्टूडेंट्स आपने डिस्क्राइब करना है वेव पार्टिकल ड्यूरेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से एंड प्रूव दैट मॉडर्न ऑफ डी ब्रोगली इज रिलेटेड विद आइंस्टाइन एंड प्लांक्स इक्वेशन। इससे आज के लेक्चर में हमने देखा था कि आइंस्टाइन ने और प्लांक्स की इक्वेशन ने कौन सा अपना कॉन्सेप्ट दिया था और डी ब्रोगली ने उसे कैसे मर्ज किया। स्टूडेंट मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड में हर जगह घूम रहे होते हैं तो ये आपस में क्यों नहीं टकराते और मॉडर्न क्वांटम नंबर कैसे डिसाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर। एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल CBS लर्निंग। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।